संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्री वाणी आई साहिब की, उनकी दया से मेहर से सत्य संवाद कर लेते हैं। घड़ना बनाना एक अनघड़िया जिसको कोई घड़ नहीं सकता, कोई बना नहीं सकता, मनुष्य उसको नहीं बना सकता। साहिब क्या कह रहे? अनघड़िया देवा वो जिसको कोई नहीं बना सकता। करे तेरी कौन करे सेवा। हे मालिक, आप अकाल मूर्त हो, अविनाशी हो, नाशवान तो आप हो नहीं। आपकी सेवा कौन करेगा? सथुर शरीर में तो आप हो नहीं। कहीं बैठे हो महल में, लिखा हो ये परमात्मा घर है, परमात्मा अंदर बैठे हैं, मिल लो लोगों, कहीं भी नहीं पाया ऐसा। साहिब बड़ी बात के फैसले देंगे इसमें। अनघड़िया देवा तेरी कौन करे सेवा। तेरी सेवा कौन करेगा? घड़े देव को सब कोई पूजे, नित ही लावे सेवा। जो बनाया गया देव है, जिसका निर्माता मनुष्य है, उसको कहीं बैठा दिया गया, उसकी तो खूब सेवा हो रही है। भोग लगाओ जी, वस्त्र नए नए पहनाओ जी, पंखा लगाओ, कूलर भी, एसी भी लगा दो। क्या सेवा हो रही उसकी? तो भाई पूर्ण ब्रह्म अखंडित स्वामी ताको न जाने भीवा। पूर्ण पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा कौन है? वो सत्य पुरुष है। वो अखंडित, जो कभी खंडित नहीं होता, अजर, जलता नहीं, अमर, मरता नहीं, अटल, टलता नहीं, अखंड, खंडित नहीं होता।
वो है। ताको न जाने भेवा, हे मालिक आपको तो कोई नहीं जानता। यहां अविनाशी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म हो आप, आपको यहां कोई जानता ही नहीं। 10 अवतार निरंजन कहिए, सो अपनों ने होई। सनातन में 10 अवतार आते हैं। मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, वराह अवतार, सिंह वो नरसिंह अवतार, वामन अवतार, फिर श्री राम अवतार, परशुराम अवतार, और फिर श्री कृष्ण भगवान अवतार, और फिर कलगी अवतार आएंगे। नहीं, माता बुद्ध अवतार, माता बुद्ध भी अवतार पुरुष में आता है, 9वां है ये। 10वां है कलकी अवतार, जो कलयुग में आएगा कभी, ये साहिब ने बता रखे। 10 अवतार निरंजन कहिए, सो अपनों न होई। ये निरंजन लोक से आते हैं, ये अपने, ये हमारे नहीं होते। यह तो अपनी करनी भोगे, करता और ही कोई। ये भी कर्म करते हैं, उन कर्मों के फलों में आ जाते हैं। किस्सा आता है, श्री राम जब माता सीता का अपहरण हो गया था, सुग्रीव से हनुमान जी से मिलते हैं, किष्किंधा में जाते हैं। सुग्रीव का बड़ा भाई बाली ने इसकी धर्म पत्नी को, तारा को अपने कब्जे में कर रखा था, राज्य छीन लिया, ठोकर मार के बाहर निकाल दिया था, भाग जा यहां से। और कहते हैं बाली के सामने जो आगे युद्ध करता था ना, उसकी आधी शक्ति बाली में आ जाती थी, इसीलिए बाली हार नहीं मानता था। यहां तक किस्सा भी आया है कि बाली ने रावण को भी हरा रखा था, इतना शक्तिशाली था बाली। तो बाली और सुग्रीव का भाई तनाजा था। जब मिले, सारी किस्सा बताया श्री राम को सुग्रीव जी ने कि जी मेरे साथ ऐसा ऐसा मेरे भाई ने कर रखा, अन्याय कर रखा मेरे साथ। श्री राम बोले भाई चलो देखते हैं। पेड़ की ओट लेके तीर चलाया था श्री राम ने, और बाली घायल हो गया था, मरणासन पर था। जब गए श्री राम जी तो बाली बोला, हे श्री राम तेरा मेरा तो कोई दुश्मनी भी नहीं थी, तेरी मेरी, तो आपने क्यों मारा? श्री राम जवाब देते, पहली बात तो तुम भला नहीं था, भाई की पत्नी कब्जे में कर रखी, राज्य छीन लिया, उसको बाहर खो निकाल दिया तुमने, तेरा न्याय कहाँ था? तुम भी अन्यायी था। पहला तो ये जवाब है। और दूसरा क्या जवाब है? आऊँगा मैं आगे भविष्य में, अपने कर्म का फल भोगता बनेगा और मैं तेरा बदला चुका दूंगा भाई। जैसा आता है, द्वापर में श्री कृष्ण भगवान आए, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था और श्री कृष्ण भगवान चले गए थे द्वारिका, और द्वारिका डूबने को तैयार हो चुकी थी, ये डूबेगी अभी। और वहां से संदेश भेज के अर्जुन को और भीम को बुलवा लिया, भाई मेरा साजो सामान खजाना और ये महिलाएं सारी, इनको तुम लेके चलो और मैं भी साथ साथ आता हूँ। कहते हैं वो अलग रास्ते हो लिए। पता था श्री कृष्ण भगवान ने कहा भील मिलेगा, वो बाली की जो आत्मा थी भील बन के आई हुई थी उस समय में, और भील वन में गया तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं मैं लेट के पेड़ के नीचे, और उनके पैर में पद्म था, वो पैर ऊपर किया, जो भील था जरा नाम का भील, उसने सोचा भाई तो हिरण की आंख है, जहर बुझा हुआ तीर छोड़ दिया, पैर में लगा, भाग के गया, अरे ये तो गलत हो गया भाई, ये तो आदमी था,
माफी मांगता है भील। श्री कृष्ण भगवान बोले भाई कोई माफी नहीं है, हिसाब चुकता हो गया बस। अब तुम बाली थे, हमें श्री राम था, बदला चुकता कर दिया है। यही तो कह रहे हैं, बदला चुकता होता है कर्मों का। श्रीवाणी चल रही आगे, योगी जपी तपी सन्यासी आप में लड़िया। यहाँ आ गए करामातों वाले। योगी जपी तपी, बड़े बड़े हठ कर्म, बड़े बड़े तप करने वाले, जिनके पास करामातें आ जाती थी, आपस में ईर्ष्या करते थे ये, और झगड़ा भी करते थे। वो कहता मैं बड़ा हूं, कहता मैं बड़ा हूं, मेरे पास शक्ति ज्यादा, तेरे पास शक्ति कम है। आपस में लड़ते रहते थे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, शब्द लखे सोतरिया। सारा भेद बता दिया साहिब ने। जो शब्द साधना करता है वो भवसागर से तैर कर पार हो जाता है। एक वाणी बीच में रह गई, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इन सिर लागी काई, इन्हीं भरोसे कोई मत रहियो, इन्हीं मुक्ति नहीं पाई। साहिब कहते ब्रह्मा विष्णु महेश तीन रजगुण सतगुण तमगुण, ये तीनों भी सदैवी नहीं है, अमर नहीं है, इनकी आयु है। आयु पूरी होने के बाद ये फिर आवागमन में आ जाते हैं। श्री गीता अध्याय 14 श्लोक 5 में फरमाते हैं श्री कृष्ण भगवान, हे अर्जुन, प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुण, रजगुण सतगुण तमगुण, तीनों गुण जीव आत्मा को शरीर में बांधने का काम करते हैं और आत्मा के विरुद्ध काम करते हैं तीनों, और तीनों के तीनों शरीर दिलवाते हैं आत्मा को। प्रकृति से उत्पन्न बोल रहा है, माया देवी से उत्पन्न है तीनों। ये तीनों के तीनों सदैवी नहीं है, उम्र है इनकी। उम्र पूरी होने के बाद ये भी वापिस हो जाते हैं। इन सिर लागी काई, इनके जिम्मे फिर दोष लगा देते हैं, इन्हीं मुक्ति नहीं पाई, मुक्ति धाम ये भी नहीं जा पाए। कहते हैं चारों युग एक चक्कर काट देंगे तब ब्रह्मा जी का एक दिन, फिर 4 चक्कर काट देंगे फिर एक रात, इस प्रकार गिनती की है। इस प्रकार 100 वर्ष आयु है ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी से 7 गुणी आयु है विष्णु जी की, और विष्णु जी से 7 गुणी आयु है शिव जी महाराज की। इनकी आयु है पूरी होने के बाद फिर ये भी शांत हो जाते हैं। ये आया है साहिब ने इसमें सबको बताते हुए, सबका स्टेटस बताते हुए, मूल्यांकन करते हुए आखिरी में एक बात कही है, कहें कबीर सुनो भाई साधो, शब्द लखे सोईतरिया। ये है वो शब्द, शब्दी धरती शब्द आकाश, शब्दी शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटाघट आछे। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज ने फैसला दे दिया शब्द क्या है। शब्द ने धरती बनाई, आकाश बनाया, सभी ग्रह चाल बनाई, सब कुछ बनाया शब्द ने। शब्द धरती शब्द आकाश, शब्द भयो प्रकाश, ये प्रकाश रूप में आ गया शब्द। अब
शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, ये प्रकाश में बदल गया। भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, और फैसला कर दिया है सारी सृष्टि बाद में बनी है, आदि में शब्द है। In the beginning was the word, word was with God and word is the God। कल्प के आदि में एक शब्द था, शब्द भगवान के साथ था, और शब्द ही भगवान है, यही परमात्मा है। शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदे, जिभ्या पर आवे नहीं, निरख परख करी ले। साहिब की वाणी है अलग से। शब्द शब्द तो सब कोई कह रहे हैं, वो तो विधि ही है, वो तो शब्द विधि, जिभ्या पर आवे नहीं, जिभ्या वाला शब्द कोई निकार करके साहिब वो वहां नहीं पहुंचाएगा, वो 3 लोक में है। ऊपर वाला शब्द ऊपर लेके जाएगा। सुनना है, 3 भक्ति हैं, सरगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, सत्य भक्ति। अब सोचो, देख लो, कार चलती है, सड़क पे चलेगी, जहां धरती नहीं है वहां नहीं जा सकती। हवाई जहाज है, हवाई जहाज जो है आकाश में उड़ता है, लेकिन अंतरिक्ष में नहीं जा सकता। ये लैंड करना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। तीसरा है उपग्रह, इसका मुखड़ा ऊपर है, चोंच ऊपर खड़ी है। जब बटन दबाते ना, इंजन कई होते हैं इसमें, एक तो वो जो धक्का मार के पृथ्वी कक्षा से निकाल देगा इसको, पृथ्वी के गुरुत्व आकर्षण से पार कर देगा वो, फिर आगे अंतरिक्ष में लेके जाएगा। जैसे मान लो चंद्रमा पे गए, उपग्रह गया है, भारतवर्ष का भी गया पीछे, अमेरिका के, रसिया के जा चुके। फिर जब वहां उतरता है ना चंद्रमा पे, जो नीचे से गया था वो नहीं है, वो उसमें से और निकला, फिर और निकला, फिर वो छोटा सा उपकरण है वो उतरा। देखो आप, उपग्रह गया है, पृथ्वी कक्षा को क्रॉस करके गया है, ऊपर सीधा मुंह खड़ा है उसका। यह है सत्य भक्ति, आकाश मंडलों में जाएगी ये सोच लो। 3 भक्तियां हैं, सरगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, सत्य भक्ति। तो साहिब ने कहा है शब्द भेद जान लो भाई। शब्द की 3 चाल हैं। जो मुखड़े से बोलते हैं ये शब्द है वर्णात्मक, वर्णमाला में आता है ये। कै खे गे घेड़े चे छे जे झइये ते थे ढे ढेणे पे फे बे भे में ये रे लेवे से है, ये वर्णमाला है। स्वरमाला ए आई ऊ, ये सारे आ गए। चाहे पंजाबी के ऊड़ा ईड़ा से सा ख ग ग, क्या है ये? वर्णमाला है। अलिफ बे ते टे से उर्दू के हैं, ये सारी वर्णमाला। इनमें नहीं आता वो, ये वर्णात्मक शब्द है। फिर है ध्वनात्मक शब्द, फुल ऑफ साउंड, अनहद नाद है वो, उसमें शक्ति ज्यादा है। जबान वाले मंत्र से ज्यादा शक्ति है अनहद नाद में, वह ध्वनात्मक शब्द है। धुन उसमें
नंबर 3 है साउंडलेस, वो विदेही है, वह विदेही शब्द है। ये 3 चाल है शब्द की, वर्णात्मक, ध्वनात्मक और विदेही। ये तीनों की तीनों हमारे सामने है। एक पपील मार्ग है, एक मीन मार्ग है, एक विहंगम मार्ग है। पपील मैंने चींटी सारा लेके चढ़ेगी, चींटी दीवार पे चढ़ती चढ़ती छत पे आएगी, एकदम नहीं आ सकती, बहुत धीरे धीरे चढ़ती चढ़ती जाएगी। एक है मछली का मार्ग, मीन मार्ग कहते हैं उसको। जैसे पहाड़ से पानी गिर रहा है, समुद्र से वापिस हो लेगी नदी के उल्टा जहां पानी गिरता है, जहां तक पानी है चली जाएगी, पहाड़ पे चढ़ जाएगी, लेकिन पानी के सहारे चढ़ेगी, और जहां पानी नहीं है वहां नहीं जा सकती है। यह धुनात्मक, जहां तक धुन जाएगी वहां तक हमारा ध्यान जाएगा, इसकी भी सीमा है। फिर है विहंगम मार्ग, पक्षी वाला मार्ग। पक्षी बैठा पेड़ पे, बिना आधार के उड़ेगा वो। मछली को जल का सहारा चाहिए, इसको सहारे की जरूरत नहीं है, उड़ेगा, और किस दिशा में उड़ के चला जाएगा कुछ नहीं पता। आकाश मार्ग में उड़ता है पक्षी, विहंगम, ये जा सकता आकाश में। तो संतों का जो आखिरी मार्ग है वह विहंगम मार्ग है। ये 3 मार्ग बता दिए, इन्हीं में सब कुछ छुपा हुआ है। धीरे धीरे सब मिल जाता है। गुरु सेवा में रहें, गुरु भक्ति में रहें, परमार्थिक कर्म में रहें, पॉजिटिव रहें, नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल छोड़ दें। दृष्टांत लो, पिंड में एक सेठ जी गुस्सा बहुत आता था, बिना कारण के घर में झगड़ा करता था वो, घरवाली के साथ, बच्चों के साथ। सारे घरवाले तंग हो गए, जी आप चले जाओ कहीं दवाई ले आओ, चले जाओ कहीं दवाई ले आओ। सेठ जी एक साधु के पास चला गया, ये साधु जी बहुत गुस्सा है, बहुत क्रोध है मेरे अंदर, कोई दवाई कोई जड़ी बूटी दे दो। कहता ठीक है भाई। छोटी सी शीशी थी, जिभ्या कटवाई बाहर और 2 टपके डाल दिए सेठ जी के, और कहता भाई 10 मिनट नहीं बोलना है, मौन हो जाना। और ये बोतल लीजिए साथ में, छोटी शीशी दे दी। जब भी घर में झगड़ा हुआ है, जिभ्या पे 2 टपके डाल ले दवाई के, और 10 मिनट बोलना बंद। जब बोलना बंद है तो झगड़ा बंद। 1 महीने में मौन हो गया और घर में झगड़ा नहीं हुआ। क्रोध आवे तब डाल ले जिभ्या पे, जब क्रोध आए तब डालना भाई, वैसे नहीं जब क्रोध आए तब डालना। तो 1 महीने के बाद गया सेठ जी महात्मा जी के पास, कहता जी बहुत बढ़िया दवाई है जी आपकी, तो ऐसी दवाई गजब था जी। कौन सी दवाई है? कहता भाई ये देखो ये बोतल है। क्या इसमें? पानी है, कोई दवाई नहीं थी। काम किया है तेरे मौन रहने ने। 10 मिनट तो मौन हो गया, जब क्रोध आया तो मौन हो गया। तू मौन वैसे हो नहीं सके था, दवाई का टपका डाला तो तेरे विचार आया कि 10 मिनट मौन हो जाना मन। तो ये दवाई तो मौन रहने की थी भाई, ये पानी का टपका था, जल का टपका था जो तेरी जिह्वा में डाला जाता था। धीरे धीरे करके भाई क्रोध छोड़ गया। क्या ये मौन हो जाना?
पता क्या होता है? अक्सर सुनना है, सुन लो हकीकत में, पति पत्नी का झगड़ा अक्सर होता है, 80% घरों में होता ही होता है। अब पति कुछ कटी कटी बातें बोल गया, कटी जड़ी कटी, ये राधा भाई ऐसा है, तेरी बहनें ऐसी हैं बोल के श्रीमान जी बैठ गया साइड में जाके, आई वो सोच गया वो गलती कया गया, झगड़ा होगा, तेरी बहन न्यू, तेरी न्यू, तेरा बहनों ही ऐसे, तेरी माता ऐसे, जुट गई भाई वो, और मौन होके बैठ गया। बोलती है अब बोल के दिखा, और मौन हो गया, अब बोल के दिखा ना, और मौन हो गया। डर गया, अब बोल, और मौन हो गया, झगड़ा बंद हो गया। क्या हो गया? घर में झगड़ा बंद हो गया। यह है घर घर की कहानी। और सुनना है, अगर करो जाता पति को तो पत्नी मौन हो जाती है, मौन। 10 मिनट के बाद नॉर्मल हो जाएगा मौसम। जब मौसम नॉर्मल हो जाएगा फिर काम कर लो भाई। है? तवा जलता हो ना, अगर रोटी फेंक दी फूंक देगा तवा। जब तवा ना ज्यादा गर्म ना ठंडा, बीच का होता ना, सब तो सने सने धीरे धीरे रोटी पकेगी, फिर पलट देंगे, फिर पकेगी, फिर पलट देंगे, फिर फूल जाएगी। जलता तवा, आग लग रही है तवे में, फेंक के दिखाओ, बोलो। अगर छिट्टा ही मार दिया ना पानी का, बाप बन के मिनट में उठ के हमारे छिट्टे लग जाएंगे चेहरे के। क्या मतलब? अरे अगला गर्म है, तवा गर्म हो रहा है उसका, और घरवाली 2 छिट्टे मार देगी तो भाप उठेंगी। क्या हो जाओ? मौन हो जाओ। 2 कदम तुम भी चलो और 2 कदम हम भी चले। ये गृहस्थाश्रम ऐसे ही है। क्या ये समझौता समझौता करके चलना पड़ता है भाई, सहन शक्ति बढ़ानी पड़ती है ना। गर्म मौसम दोनों मगा हो गया, फिर बच्चे तमाशा देखेंगे। बिट्टू आइए, हाँ टिट्टू बोल, वो देखिए मम्मी क्या बोल रही है, पापा क्या बोल रहा है। छोड़ यार, रोज का काम है। देखिए श्याम ने बाजू पकड़ के मोटरसाइकिल बैठे जाऊंगे, बाजार गए, गोलगप्पे खा गए, क्या ही निकाल। छोड़ यार, चल आओ खेलते हैं बच्चे। ये बच्चे करते हैं बात और फायदा उठाते हैं बच्चे। क्या? जब झगड़ा ज्यादा हो जाए ना, रूठ राठ जाए कोई सा, ले बेटा 5 का नोट जा खाया। बच्चे मम्मी दिए 20 का नोट दे दो, 100 का ले जा। बस बच्चे भी एक्सप्लॉइट करते गजब है। अरे बाहर के तो करेंगे, ये घर के बच्चे करते एक्सप्लॉइट भाई। क्या है? तवा घना गर्म हो तो शांत हो जाओ, ये है भाई। क्या ये समझौता वादी बढ़ना पड़ता है। 2 ही बात है घरवाले की, झगड़ा बढ़ता देख लिया तो मौन हो जाओ, और नहीं तो घर से बाहर चले जाओ। आराम से कुल्फी कल्फी खा के ठंडी ठंडी, फिर आराम से और 2 कुल्फी लेके आओ घरवाली के सामने। लो श्रीमती जी पकड़ो, अब कुल्फी लाया है, मैं भी खा के आया हूं। अब खाए, मैंने नहीं खाई, आपके बिना मैं खा ही नहीं सकता। आपके बिना मैं नहीं खा सकता। 2 खाएगा रहे श्रीमान जी, झूठ बोल गया। मैं खाइए नहीं थे कि 2 लेके आया हूं, एक तेरी एक मेरी। बच्चों की अलग से पैकिंग करवा के ले आया हूं, खा लो भी थोड़ा सा, खा लो भी थोड़ा सा। आधे घंटे बाजार में घूमने लग रहे। बच्चे बोले नहीं, का तो रोज का काम है। ये है घर घर की कहानी। समझ से, सूझ से कम, और खासकर सत्संगी में सुन लो ध्यान से, ये खूबियां आनी चाहिए हमारे अंदर। घर में कभी भी गर्मा गर्मी हो, मौन हो जाओ बस।
हार मान लो। कैसे मान लो? आरे से हरी मिले, जीते मिले संसार, साहिब की वाणी मार रखा है? गाली आओ तो एक है, पलटत हो तनेक, कहे कबीर मत पलटिए, रहे एक ही एक। जवाब भी ना दो, एक वाणी ना गाली एक रह जाएगी। गाली ही से उपजे कलह कष्ट अरु नीच, हारी चले जो संत है और लागी मरे सो नीच। बता दिया साहिब ने, हार जाओ जीत हो जाएगी, और जगत की जीत करोगे तो फिर हार होगी। इसीलिए भाई सहन शक्ति को बढ़ाओ, बस अपना भक्ति का समय बचाओ, नियम बनाओ भक्ति करने का हर रोज, तो भक्ति हो जाती है। जब करना चाहते हैं तो बिल्कुल हो जाती है। वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर, आज का प्रचार रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।